सदन के अंदर में किस तरीके से आपसी भिड़ंत हो रही है। भिड़ंत होने के साथ साथ में कॉपी पेस्ट का जो जवाब है वो जवाब देते नजर आ रहे हैं। सदन के बाहर, क्योंकि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा था झारखंड के अंदर में, वो जो है वो विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है। और खत्म होने के बाद आखिरी दिन सदन के बाहर क्या कुछ जो है वो बातें बोलते नजर आए हैं, क्यों जो है वो आखिर में बोलते बोलते जयराम कुमार महतो गर्म हो गए और एकदम से जो है वो ऐसी ऐसी बातें करने लगी जो अमूमन तौर पर वो बात पर थोड़ा-सा सोच विचार और निर्णय लेना चाहिए। बात जो है वो निकल कर के क्या सामने आ रही है, क्या बातें की जा रही है, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले ये वीडियो रखने की प्रयास करेंगे। ये वीडियो को हम आप लोगों को दिखाएँगे, इस वीडियो को देख कर के अपना राय दीजिएगा, निजी राय, व्यक्तिगत राय या फिर और भी चीज़ को लेकर के आप बताइएगा। जयराम कुमार महतो जी जो बात बोल रहे हैं, उन बात पर आप किस तरीके से सहमति जताते हैं, आपका क्या कुछ कहना है, वो ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ हो रही है। वीडियो देखिए पहले। देखिए, अगर बिल्कुल आप तो देख ही रहे हैं जो सवाल के उत्तर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से विभागों का उत्तर आ रहा है, तो उससे हमें लगता है कि महज औपचारिक ही हो रही है। अब देखते हैं इस बार जो भी सवाल आए हैं, जो भी मांग विधायकों ने किया है, चाहे शून्यकाल की सूचना के माध्यम से हो, ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से हो, या गैर सरकारी संकल्प की सूचना के माध्यम से हो, या फिर तारांकित या अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से, अगर उन सवालों का उत्तर और उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ऐसा ही लगेगा कि चलिए एक खाना पूर्ति का कार्यक्रम है ये। बालू वाला भी आरोप लगा रहे थे, अभी नवीन जायसवाल बोल रहे थे कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा खा रहा है। नहीं, ये सच्चाई है। चूँकि बालू की जो समस्या है, बेचारे बिल्कुल उस पर वैधानिक रूप से जो भी प्रक्रिया होती है, चाहे नीलामी हो, ग्राम सभा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कम से कम ग्रामीणों को बालू एक अच्छी राशि में मिल जाता। खामोखाम जो राशि सरकार के खजाने में आनी चाहिए थी, जिससे जितनी सुलभता के साथ बालू उपलब्ध होना चाहिए था, वो बीच में झूठ मूठ के अधिकारी उसको गबन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी से पैसा देना पड़ रहा, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग जो बाबूलाल मरांडी जिसका दावा कर रहे हैं, कथित कॉल रिकॉर्डिंग, उस पर अभी हमने संज्ञान नहीं लिया है, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेंगे क्या विषय है। अच्छा जयराम जी, आपने जो कहा कि सवाल नहीं, आपने अभी देखा कि सत्ता पक्ष की बोकारो विधायक का जो उत्तर जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि हमने साल भर पहले ही इस प्रकार का सवाल किया था और आज साल भर के बाद भी कॉपी पेस्ट जवाब मिला है। तो ये अगर जयराम महतो का बयान होता, ये अगर विपक्ष के विधायकों का बयान होता, तो शायद आप इस बात का कयास लगाते कि चलिए हमारी तो सत्ता पक्ष से कटाक्ष रहता ही है, उन पर तीखा हमला रहता ही। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के विधायक अगर आरोप लगाते हैं, अब देखें उस दिन प्रदीप यादव जी और मंत्री इरफान जी का किस प्रकार आपसी भिड़ंत हुआ, तो ये चीज़ें जग जाहिर हो चुकी है कि सत्ता पक्ष के विधायक, यहाँ तक कि विधायक ही नहीं, विधायक दल के नेता हैं, प्रदीप जी विधायक दल के नेता है कांग्रेस दल से, तो बड़े नेता मंत्रियों का आमना सामना कर रहे हैं, तीखी बहस हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य होना चाहिए जिस गति के साथ और जिस गंभीरता के साथ, उस गंभीरता और गति के साथ कार्य नहीं हो रहा है। हथियान का मुद्दा इस बार समय ही बहुत कम था इस बार। जयराम साहब, बीजेपी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर जो है सो पक्षपात करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पक्षपात किया जा रहा है सदन में? तो देखिए, थोड़ा सा स्पीकर भी तो आखिर किसी दल से होते हैं, हालांकि वह है काफ़ी प्रबुद्ध हैं, काफ़ी बेहतर व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दल से आते हैं, तो उस दल के होने के नाते कभी कभी उन पर भी कोई इंटरनली प्रेशर रहता है, जिसको हर चीज़ जगह सार्वजनिक शायद नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाकी वो ओवरऑल ठीक ठाक इंसान है। जयराम भाई, एक सवाल कि पहुंच पाएगा? देखिए, जनता के सवालों का माध्यम तो यही था, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण जो कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। और बिल्कुल उन्हें दोषारोपण करने के बजाय अपने अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि राज्य का अंश क्या है, केंद्र का अंश क्या है। अगर केंद्र के अंश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, तो राज्य में जो केंद्र के उत्तराधिकारी बैठे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उस पर बातचीत करके कार्य को संपादित किया जाए। और राज्य अंश पर जो राज्य के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में जो उनकी टीम मंडली है, उनका कर्तव्य बनता है कि उस कार्य का निष्पादन किया जाए। आपने अभी जो सवाल किया था मुआवजे की राशि को डबल करने की, और सुधीर सोनी ने जो जवाब दिया
उससे कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं है, इसीलिए हमने तो कहा कि अंत में कि अगर ऐसा नहीं अगर कोई विचार है तो आप अगला जो कैबिनेट का बैठक हो उसमें प्रस्ताव रखिए। चूंकि सुदीप सोनू जी जिस क्षेत्र से आते हैं वो पारसनाथ पहाड़ी का इलाका है, वो मेरे उस पार के, मैं इस पार का हूँ, तो वो तो भली भांति जानते हैं कि हाथियों का जब आतंक होता है तो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से तांडव करते हैं, गाँव से गुजरते हैं, किस प्रकार से तोड़फोड़ करते हुए गुजरते हैं। तो आज के दौर में जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैंने कहा उसे दोगुनी किया जाए। सर आपका सरकार के साथ साथ आपका भी विधायकी का 1 साल कर पा रहे हैं कि नहीं अपने क्षेत्र में काम? जी संतोषजनक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 100% कार्य को कर दिया, लेकिन संतोषजनक कार्य हुए हैं और आगे भी होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि देखिए, इसके अंदर में आपसी जो भिड़ंत हो रही है, सोच विचार ना करना, और आज से विगत 1 साल पहले जो विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें जो बातें रखी जा रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका जो जवाब सामने आ रहा है विगत, वही अगर 1 साल बाद अगर सवाल की जा रही है तो जवाब भी वही कॉपी पेस्ट ही सामने आ रहा है। तो ये आखिर में क्यों हो रहा है, ये बात करते नजर आए हैं। दूसरी बात ये है कि अवैध बालू का जो कारोबार चल रहा है, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो तमाम लोगों की सेटिंगें नजर आ रही है, तो वैलिड तरीके से जो बालू का काम हो रहा है सरकार का, वो तो हो ही रही है कम ज्यादा। लेकिन अगर जो है वो और देखा जाए बीच से, तो अवैध तरीके से वो भी बालू है, वो भी खाली हो रहा है, लेकिन अवैध तरीके से, तो उसका जो है खजाना सरकार के हाथ में नहीं पहुंच रही। तो इस पर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। और ये जो मामला चल रहे हैं, ये जो लोग एक माहौल को बनाए हुए हैं और ऐसा जो सेटिंग वेटिंग करके रखे हुए हैं, इस बात पर थोड़ा सा गौर होना चाहिए और थोड़ा सा इस बात से छुटकारा, इस काम से छुटकारा मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से बात करते नजर आए हैं सदन के बाहर। काफ़ी सारे ऐसे और भी बातें बोलते नजर आए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या है विचार, आपका क्या कुछ कहना है, वो आप ज़रूर बताइएगा। और एक होता है सिस्टम के तहत जो काम होता है, चाहे कोई भी राज्य हो, सिस्टम के तहत जो काम होता है वो काफ़ी एक तरीके से कहा जाए इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है काफ़ी ऐसी चीज़ को लेकर के। और वही ये जो तमाम चीज़ें हैं, लाइक अगर कहा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन का मामला या और भी चीज़ का मामला, तो इन सब सारी चीज़ में बीच का जो रास्ता निकलता है ना, यही थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाता है। तो आप ज़रूर बताइएगा इन सब सारी बातों को सुनकर के आपका क्या है ख्याल, आपका क्या है विचार। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।